स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 10th क्लास स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं हमारे पास, ये हम देखेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, उनको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। उनके 3 मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। अब चैप्टर नंबर 1 में हम रूट फाइंड आउट करते थे, जिसे सोल्यूशन सेट भी कह देते हैं। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और नेचर ऑफ रूट क्या होती है। अब नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। ठीक है, अब हमारे पास ये b² माइनस 4ac कहाँ से आया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होती है फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2 है। अब b² माइनस 4ac हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, इस वाली को। अब इसको हम देखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारे पास क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट से हमें नेचर ऑफ रूट कैसे पता चलती है? ये हमें नेचर ऑफ रूट के बारे में बताता है। नेचर ऑफ रूट इससे हमें कैसे पता चलती है, ये देखेंगे। 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है एंड इज परफेक्ट स्क्वायर, और ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो हम इसको देखेंगे कि ये हमारे पास जो रूट होगा वो क्या होगा। नेचर ऑफ रूट क्या होगी? रैशनल होगी, रियल नंबर एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है और परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मीन कि मतलब जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मतलब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से बनेंगे? 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सारे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई नंबर 0 से ग्रेटर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 4 आ जाए, 9 आ जाए, आपके पास 16, 25 आ जाए, तो आपके पास इस पूरी जो रूट बनेगा एक्स का, जो आएगा सोल्यूशन सेट आएगा, जो नेचर ऑफ रूट होगी वो क्या होगी? कोई रैशनल नंबर होगा, और जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। अनइक्वल क्या है कि मतलब हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, अगर उसकी पावर 2 है तो उसका मतलब है उसके 2 रूट्स आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास उसकी पावर किसी इक्वेशन की 3 है तो उसके 3 रूट्स होते हैं। डिपेंड करता है हाईएस्ट पावर पे रूट्स पे। तो अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं, उनके रूट्स की बात करते हैं, तो उसने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर हो और ग्रेटर देन 0 हो तो रूट रैशनल और अनइक्वल होते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन उसने कहा कि इफ़ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब पहले में उसने कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर, दूसरे में वो क्या कह रहे हैं? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट जो होगा हमारे पास वो क्या आएगा? वो इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा, ठीक है ना। अनइक्वल इसमें भी था, अनइक्वल इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या होगा? इरेशनल होगा। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो नेचर ऑफ रूट जो हमारे पास वो क्या होगी? रैशनल होगी और इक्वल आएगी। मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे जो हम वैल्यू पुट करें, डिस्क्रिमिनेंट ये वाली जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, तो जो x के रूट्स बनेंगे वो हमारे पास क्या होंगे? रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। मतलब उसके जितने भी रूट्स होंगे वो आपस में वो सारा वैल्यू सेम ही आएंगी। फोर्थ है हमारे पास इफ़ b² माइनस 4ac लेस देन 0। अब अगर लेस देन 0 की बात करें, मतलब नेगेटिव नंबर आएगा लेस देन 0, नेगेटिव -1, -2, -3 होते हैं लेस देन 0। तो यहाँ पे अगर लेस देन 0 आ जाता है तो आपके पास रूट जो होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, मतलब अयोटा की फॉर्म में होगा और अनइक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो रूट कैसे बनेंगे, रूट्स क्या होंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चंस, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। अब एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अब आपके पास क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास
2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। अब a की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में 2, b की वैल्यू क्या है +3, c की वैल्यू जो आपके पास c की वैल्यू क्या है वो क्या है -1। अब इसको इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, अब जब आपने पुट किया तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आता है वो 17 आता है। अब 17 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना, वैसे तो उसने हमें नहीं पूछा, नेचर नहीं पूछी, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे नेचर पूछी है। ठीक है ना, तो जब डिस्क्रिमिनेंट पूछा तो उसको यहाँ तक हम छोड़ देंगे डिस्क्रिमिनेंट। वैसे ये ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अब जब हमने पढ़ा था कि ग्रेटर देन 0 और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास इरेशनल आएगा, और आपके पास क्या होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है, ये आपने अभी पढ़ा है, अभी मैंने आपको जो पढ़ाई है ना प्रॉपर्टीज उसके अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सेम इसी मेथड से 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू आपके पास -8 है, सी की वैल्यू 3 है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का क्या है, b² माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 8 का स्क्वायर क्या आता है 64, माइनस जो स्क्वायर लेने से पॉजिटिव हो जाता है। ये क्या आ जाएगा आपके पास 18, 6 3 ज़ार 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 72। अब 72 में से 64 को माइनस करें तो -8 आता है। तो जो लेस देन 0 है, तो रूट जो आपके पास रूट आएगा इक्वेशन का, इस इक्वेशन का रूट आएगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास इमेजिनरी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा योटा की फॉर्म में। और योटा की फॉर्म में जो वैल्यूज़ आती हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी मतलब पार्ट होता है उसमें, अयोटा वाली वैल्यू जो है इमेजिनरी पार्ट होती है। ठीक है, वो आएगी आपके पास, और ये क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ये आपके पास क्वेश्चन मैंने 2 पार्ट कर दिए क्वेश्चन नंबर 1 के, बाकी इसका पार्ट नंबर 3 और 4 आप लोग खुद करेंगे। ठीक है,